पिछला फाइनेंशियल ईयर इंडिया के एक्सपोर्ट के लिहाज से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रहा है। हमने जो 400 बिलियन का हमारा टारगेट था उसको टाइम से पहले ही अचीव किया। और यहाँ पे एक्सपोर्ट की अगर हम चर्चा करें तो इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स ने भी बहुत अच्छा किया है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, वीट एक्सपोर्ट को लेके, उसको भी इंडिया चाह रहा है कि पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जाए और ओवरऑल हमारा जो एक्सपोर्ट है स्पेशली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट उसे हम बढ़ा पाएँ। लेकिन यहाँ पे एक कंसर्न करने वाली न्यूज़ है इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए। इंडोनेशिया की तरफ से इंडिया के एग्री इंपोर्ट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों यहाँ पे इंडोनेशिया ने जो इंडिया की तरफ से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उनको बंद किया है, क्या रीज़न रहा है, ओवरऑल कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं जो इंडोनेशिया को भेजी जाती है, कितना हमारा इंडोनेशिया के साथ एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में व्यापार है, या फिर हम ओवरऑल चर्चा करें जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, ओवरऑल कितना हमारा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट रहा है। इस तरह की पूरी चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपका PDF यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा पाथफाइंडर को इसी तरह के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। करंट अफेयर के अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अनअकैडमी की तरफ से अवेलेबल कराई जा रही है। और यहाँ पे बेनिफिट ये है कि कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपको कराया जाएगा और आप टेस्ट सीरीज के अंदर जीएस और सीसेट दोनों के पेपर्स रहेंगे। और यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके जो वीक एरियाज़ हैं वो कौन से हैं, उनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ आपको ये अवेलेबल कराई जा रही है। 3000 की फ़ीस है 6 मंथ के लिए, 28 नंबर ऑफ टेस्ट हैं। 4000 की फ़ीस है 1 ईयर के लिए जिसमें 56 नंबर ऑफ टेस्ट आपको दिए जाते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे रीज़न देखें कि इंडोनेशिया की तरफ से क्यों इंडियन जो इंपोर्ट्स हैं उनको सस्पेंड किया गया है, तो यहाँ पे इंडोनेशिया की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो लैब्स हैं, देखिए इंडिया की तरफ से जो भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं इंडोनेशिया को, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर काफ़ी सारी ऐसी लैब्स हैं जिनको ये परमिशन दी गई है कि आप जो है ये सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जिसे COA कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आप इशू करेंगे उन प्रोडक्ट्स के लिए कि ये फूड प्रोडक्ट्स जो हैं सेफ़ हैं एक्सपोर्ट करने के लिए और उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है इंडोनेशिया में। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इशू किया जाता है कुछ लैब्स के द्वारा किया जाता है। इन लैब्स को ज़रूरी है कि ये इंडोनेशिया के अंदर जो एग्रीकल्चर क्वारंटीन सेंटर है यहाँ पर ये अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ। ये इंडियन लैब्स इस क्वारंटीन सेंटर, इंडोनेशिया के क्वारंटीन सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तभी इनको ये मान्यता मिलेगी कि ये यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इशू कर सकते हैं फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे ये ऑर्डर यहाँ पे इन्होंने पास किया और कहा कि इंडिया की ये जो लैब्स हैं इनको जो ये परमिशन हमने दी थी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इशू करने की, इसको हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं। इवन 25 मार्च को ये जो परमिशन है यहाँ पे इन्होंने विड्रॉ कर दी थी इंडोनेशियन अथॉरिटीज़ ने। रीज़न यहाँ पे क्या बताया गया, रीज़न ये बताया गया कि न्यू दिल्ली यानी कि जो इंडिया है, इंडिया हैव फेल्ड टू रजिस्टर द लेबोरेटरीज़। ये जो लेबोरेटरीज़ हैं उनको हमारे पास में रजिस्टर करना था और ये डेडलाइन ख़त्म हो चुकी थी। इस डेडलाइन पीरियड के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इसलिए जो भी इनको परमिशन दी गई थी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इशू करने की, ये परमिशन विड्रॉ हम कर रहे हैं और ये परमिशन कैंसिल की जाती है। तो अब ये परमिशन कैंसिल की गई है, इसलिए यहाँ पे जो भी इनकी तरफ से जो परमिशन इशू किए गए इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे आपका सस्पेंड कर दिया गया है। काफ़ी सारे एक्सपोर्ट इसकी वजह से बीच में ही अटक गए हैं। इंडोनेशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने 3-4 महीने पहले ही नोटिफिकेशन इशू कर दिया था, लेकिन इंडिया की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि दूसरे जो देश हैं, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देश हैं, उन्होंने अपने लेबोरेटरीज़ का टाइम पे रजिस्ट्रेशन करा लिया था रिगार्डिंग दिस सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, इसलिए यहाँ पे इनको कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन इंडिया की तरफ से ये जो प्रोसेस है डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू होना था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए हमने इसको भी सस्पेंड किया है। जहाँ तक हम इंडोनेशियन शेयर की बात करें इंडिया के एक्सपोर्ट के अंदर, तो इंडिया ने अभी तक कितना इंपोर्ट किया है अपीडा की तरफ से। अपीडा जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग अथॉरिटी है जो सारा डेटा रखती है, इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, हर तरह का सपोर्ट एक्सपोर्टर्स को देती है। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो 2020-21 के अंदर इंडोनेशिया को हमने लगभग $700 मिलियन का जो है एक्सपोर्ट किया है। मतलब इंडोनेशिया ने हमारे से लगभग $700 मिलियन का इंपोर्ट किया है। इसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा, शुगर है, वीट है, राइस, मेज, चिली, ग्राउंड नट, ऑनियंस, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे जो बैन ये किया गया है इसके अंदर डेयरी और पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स हैं इनको इस सर्टिफिकेशन बैन से बाहर रखा गया है, तो इनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम शुगर और इन सब चीज़ों पे बात करें तो इंडिया बहुत इंडिया के लिए इंडोनेशिया बहुत बड़ा मार्केट है। शुगर की अगर हम बात करें, इंडिया जितना शुगर का एक्सपोर्ट करता है 30% एक्सपोर्ट अकेला इंडोनेशिया में जा रहा है। अगर हम यहाँ पे चर्चा करें ग्राउंड नट की, तो ग्राउंड नट जो मूंगफली है वो 50% मार्केट हमारा इंडोनेशिया के अंदर अकेला है।
तो इस तरह के जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे ग्राउंड नट है या फिर हम शुगर की बात करें, इवन वीट 6% मार्केट यहाँ पे है, राइस के लिए 2% है। तो ये एग्रीकल्चर के लिहाज से देखा जाए तो इंडोनेशिया हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। तो इस तरह की न्यूज़ जो है एक्सपोर्टर्स को कंसर्न कर रही है, और डेफिनेटली यहाँ पे क्या कार्रवाई होती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया क्या इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया से, तो डेफिनेटली हम पाम ऑयल जो है यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया मेजर मार्केट्स हैं एज फार एज इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल इज कंसर्न। इंडिया अपनी नीड का लगभग 30% जो है पाम ऑयल की रिक्वायरमेंट इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो दोनों ही देश एक दूसरे पे निर्भर हैं काफ़ी ज़्यादा, और दोनों ही देश यहाँ पे नहीं चाहेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम्स रहे। जहाँ तक इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये आपको टॉप 10 प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। सबसे ज़्यादा हम नॉन बासमती जो राइस है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, फॉलोड बाय द बासमती राइस। फिर हमारे पास में बफेलो मीट, शुगर, कॉटन और ऑयल मील, कैस्टर ऑयल, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो टॉप 5 आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ये 20-21 का डेटा हमारे पास है। तो 21-22 का जब डेटा अपडेट होगा पूरा, मतलब जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो हमें देखने को मिलेगा कि हाँ वीट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वीट का एक्सपोर्ट 4 गुना तक बढ़ा है। ओवरऑल अगर हम देखें इंडिया के एक्सपोर्ट्स ने, अगर एग्रीकल्चर की बात करें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। 50 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है। 2021-22 ये जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें 50 बिलियन का मार्क हमने क्रॉस कर लिया है। काफ़ी सारे रीजंस रहे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे मतलब इनिशिएटिव लिए गए। उसमें ये था कि क्लस्टर बेस्ड जो है, कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसका एक प्रोडक्ट है, अगर हम मान लें उसको फोकस कर रहे हैं, तो जैसे वाराणसी की तरफ से वेजिटेबल मैंगो का एक्सपोर्ट काफ़ी हुआ है, अनंतपुर की तरफ से बनानाज है, नागपुर के संतरे हैं, लखनऊ के मैंगो हैं, सोलापुर का अनार है। ये इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे फोकस किया गया, और ओवरऑल जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो हमारा अच्छा गया है। जहाँ तक इस पूरे इशू की बात है, यहाँ पे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं। वो कह रहे हैं हमारे जो शिपमेंट्स हैं वो बीच रास्ते में रुके हुए हैं, वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं, किस तरह से रहेगा। अराउंड 15 एजेंसी को यहाँ पे बैन कर दिया गया है ऑलरेडी। इंडिया यहाँ पे कह रहा है कि हमने एप्लीकेशन जो है सबमिट कर दी है, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन 31 मार्च को हमने सबमिट कर दी है। इंडिया की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया है, लेकिन अब ये कितने टाइम में अप्रूवल आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो डेडलाइन थी मार्च 25 वाली, ये जा चुकी है। यहाँ पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है, आज की ये न्यूज़ है, जहाँ पे इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिव कर दिया है। आप कहिए प्रोएक्टिव कर दिया है। इंडिया पूरा यहाँ पे जोर लगा रहा है कि फटाफट इस इशू को हम सॉर्ट आउट करें। डेफिनेटली इंडोनेशिया भी यही चाहता है कि जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट है उसके अंदर कोई इशू नहीं है जाए, क्योंकि ये पूरा जो महीना है यहाँ पे डिमांड थोड़ी ज़्यादा रहती है इंडोनेशिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। तो दिस इज़ ऑल यहाँ पे जो हमने इशू को डिस्कस किया है। PDF सेशन का आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारे फ्री सेशन को एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप पूरी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग सेशंस, टेस्ट सीरीज, वो सारे रिसोर्सेज जो UPSC की तैयारी के लिए ज़रूरी है एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। यूज़ द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक पे आपको एक पर्सनल कोच, लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल जाते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के प्लान्स हैं। किसी भी सब्सक्रिप्शन को अगर आप लेते हैं अनअकैडमी के, तो वहाँ पे जितने भी एजुकेटर के जो भी कोर्सेज हैं सब आपके लिए फ्री हो जाते हैं विथ वन सब्सक्रिप्शन। EMI ऑप्शन है, 0% EMI के साथ जा सकते हैं। 6 अप्रैल से नए बैचेज स्टार्ट हुए हैं जिनमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे सुबह 11 बजे आपका फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। अगेन टू अनलॉक दिस फ्री टेस्ट यूज़ द कोड RBLive, लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप UPSC इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं या आपके कोई भी फ्रेंड सर्किल में हैं, यू कैन मेक देम अवेयर। अनअकैडमी की तरफ से मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी स्टोर रिद्धि सिद्धि सर्किल जयपुर में ओपन हो चुका है। यहाँ पे 9-10 अप्रैल को आप विजिट कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिस इज ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।